हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपने फार्मर एंड पावर में आगे बढ़ते हैं। होप्स आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन में समझते हैं ट्रैक्टर एंड टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है और आपको इसके नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। साथ में वहीं पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि वहाँ पे मैं हर एक दिन क्विजेस डालता हूँ। आप वो क्विजेस को अटैम्प्ट करोगे तो आपका नॉलेज बूस्ट होगा। इनफैक्ट आपका जनरल एग्रीकल्चर वाला पोर्शन वहाँ पे कवर इजिली हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो आप ऑफकोर्स उसको ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की क्या हिस्ट्री रही है। तो देखिए विलियम्स हैरिस, इस हैरिस का पूरा नाम क्या था, विलियम्स हैरिस। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ट्रैक्टर वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, और 1890 में इन्होंने क्या किया था, ट्रैक्टर इंजन की इन्वेंशन की थी, उसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद 1906 में बहुत बहुत ट्रायल चले। ऐसा नहीं था कि हैरिस इन्होंने अपने ट्रैक्टर का इंजन बना दिया, इन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, बट वो फेल्योर रहे। फाइनली 1906 में हार्ट एंड पार नाम के वैज्ञानिक ने गैसोलीन ट्रैक्टर का डिस्कवरी करा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर देखिए 1920 से 1924 के बीच में आपका कितना डिस्टेंस पड़ जा रहा है देख लीजिए। 1906 में इन्होंने गैसोलीन ट्रैक्टर का डिस्कवरी करा था। उसके बाद सीधा देखिए 1920 से 1924 इन बिटवीन क्या हुआ होगा, बहुत ट्रायल चले होंगे, बहुत फेलियर हुए होंगे। तो फाइनली जाके 1920 से 1924 के बीच में ऐसा ट्रैक्टर डिस्कवर किया गया जिसको हम हर एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और फिर 1936 से 1937 के बीच में लोगों ने सोचा यार कि जो हमने ट्रैक्टर बनाया है ऑल पर्पज़ के लिए, इसका वर्क एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो तरह के इंजन होते हैं, एक होते हैं पेट्रोल इंजन, एक होते हैं डीजल इंजन। तो दोनों इंजन में सबसे ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो डीजल इंजन की होती है। तो इन्होंने सोचा यार कि कुछ ऐसा इंजन बनाया जाए कि हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रैक्टर में यदि डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस कर दें तो इसका जो वर्क एफिशिएंसी है वो ऑफकोर्स काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, उस ट्रैक्टर के अंदर 1936 से 1937 के बीच में डीजल इंजन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा ट्रैक्टर के अंदर, जिससे क्या हुआ कि ट्रैक्टर का जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस करने की वजह से। ठीक है, आई होप आपको इतना ही हिस्ट्री याद रखना है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको ट्रैक्टर पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है ट्रैक्टर के ऊपर। ठीक है, आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्टर को मोस्टली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, व्हील ट्रैक्टर, क्रॉलर ट्रैक्टर और वॉल्किंग ट्रैक्टर। वॉल्किंग ट्रैक्टर को हम लोग पावर टिलर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सबका डिटेल समझते हैं। सबसे पहले देखिए व्हील ट्रैक्टर के बारे में। सबसे कॉमन ट्रैक्टर है ये और सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर है। आप अपने रास्ते पे जाओगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा इजीली। ठीक है, इसके जो टायर्स होते हैं ना उसमें एयर भरा होता है और इसके टायर रबर के होते हैं। ये सबसे कॉमन ट्रैक्टर है। यदि आपसे पूछे कि भाई व्हील ट्रैक्टर में सबसे कॉमन कौन ट्रैक्टर है, व्हील में से सबसे कॉमन, तो व्हील ट्रैक्टर में से सबसे कॉमन ट्रैक्टर आपका है फोर व्हील ट्रैक्टर। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह का दिखाई पड़ता है। तो देखिए आपको इस तरह का ये ट्रैक्टर दिखाई पड़ता है। होप सो आप लोग इस तरह का ट्रैक्टर जरूर देखे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग हर एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि आप अपना मकान बना रहे होंगे तो भी आप ईंट बालू लाए होंगे तो इसी ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। यदि हमको अपने फील्ड में प्लॉइंग करना होता है, हार्वेस्टिंग करना होता है, सोइंग करना होता है तो भी हम इस टाइप के ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हाइड्रोलिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ईजिली हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरे टाइप के ट्रैक्टर को, क्रॉलर ट्रैक्टर। ये कैसा होता है। तो देखिए इसके जो व्हील्स होते हैं ना इसमें रबर नहीं होते हैं, इसमें चैन और ट्रैक लगे होते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसका यूज़ हम लोग मोस्टली वैसे एरिया में करते हैं जो कि पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे हमको काम को पहाड़ों पे चढ़ के करना है। तो वहाँ पे आपका नॉर्मल ट्रैक्टर, व्हील ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग इस ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह का दिखाई पड़ता है। तो आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये व्हील है और इन बिटवीन व्हील क्या लगा हुआ है, चैन लगा हुआ है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप के ट्रैक्टर को देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्किंग ट्रैक्टर, इसको एक और नाम से जानते हैं पावर टीलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके मोस्टली टू ही व्हील्स होते हैं जो कि रबर के होते हैं, और इसको चलाने के लिए देखो ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक्टर आप इस पर बैठ जाइए और ये आपको लेके चलेगा, ऐसा नहीं है। इसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें दो हैंडल लगे होते हैं और इन्हीं हैंडल में इनका ऑपरेटर की लगा होता है, जिससे आप इसको आगे पीछे जो भी करना होता है आप यहाँ से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसको चलाने के लिए हमको ऑपरेटर की आवश्यकता चल पड़ती है। जो ऑपरेटर क्या करता है, इसको दोनों हैंडल पे हैंडल को क्या करता है, हाथ से पकड़ के इसको अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाता है। ठीक है, इसके पावर काफ़ी कम होते हैं और इसका यूज़ मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, लाइक इंटरकल्चर ऑपरेशन, लाइक आपका पडलिंग करने के लिए। आप देखे होंगे इसका यूज़ हम लोग मोस्टली पडलिंग के लिए करते हैं, लाइक प्लॉविंग करने के लिए करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा पड़ता है, उसके बाद आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, होप सो आप लोग ऐसा ट्रैक्टर जरूर देखे होंगे, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, फार्मर पडलिंग कर रहा है अपने फील्ड के अंदर। यहाँ पे देखिए दो हैंडल लगे हुए हैं, जिसको फार्मर क्या करता है, जो ऑपरेटर होता है, पकड़कर अपने अकॉर्डिंग इसको मूवमेंट कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपको बता दूं कि व्हील ट्रैक्टर के अगेन टाइप्स होते हैं, आपको इसको भी पढ़ना है ना। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि व्हील देखिए ट्रैक्टर, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रैक्टर तीन टाइप के होते हैं, व्हील ट्रैक्टर, क्रॉलर ट्रैक्टर, वॉल्किंग ट्रैक्टर। ठीक है, एक और होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हील ट्रैक्टर के अगेन तीन टाइप्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट होता है आपका जनरल पर्पस ट्रैक्टर, ये व्हील ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस ट्रैक्टर है, नाम से पता चल रहा है भाई कि जनरल पर्पस, मतलब इसको हम लोग हर एक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये दिखाई पड़ता है, सबसे ज़्यादा ये आपको बिकता भी है और सबसे ज़्यादा लोग इसको खरीदते भी है। और सबसे मज़े की बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है आपकी, सॉइल होती है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि आपका ये ट्रैक्टर है और आपकी फील्ड है, तो इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट और इस फील्ड की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसका एडवांटेज ये मिलता है कि आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो इजीली आपके फील्ड तक पहुंच सकता है ना। और इसका जो HP हॉर्स पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले बताया था इसका हाइड्रोलिक प्रेशर, इसका जो हॉर्स पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, ऑपरेट कर सकता है ना। और इसका जो एडहेशन पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके टायर जो होते हैं ना और आपका जो सॉइल होता है, इसके बीच का जो एडहेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका जो रियर टायर होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो इसका पिछले वाला जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम एडिशन फोर्स को अप्लाई कर सकता है ना। इसका एडवांटेज है। और इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं, लाइक हमको कल्टीवेशन करना है, हमको हेरोइंग करना है, यदि हमको सोइंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, टिलेज करना है, फर्टिलाइजर यूज़ करना है, तो हम लोग इस तरह के ट्रैक्टर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका जो ये अपना पावर जनरेट भी काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा है जनरल पर्पस ट्रैक्टर। आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से ये दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रो क्रॉप ट्रैक्टर, ये क्या होता है। तो देखिए इसका यूज़ हम लोग मोस्टली इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए होता क्या है कि ये आपका फील्ड है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस रो में आपको सिर्फ आपका कुछ काम करना है, लाइक आपको प्लॉइंग करना है, सोइंग करना है, तो हम इस ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप कि आप जो सपोज मान के चलिए कि इसके जो व्हील्स हैं वो इस क्रॉप के ऊपर आ रहे हैं, तो इसके जो व्हील्स है ना उसको आप एडजस्ट करके इससे हटा भी सकते हो, तो इसका ये एडवांटेज है। तो इसका यूज़ हम लोग इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो जनरल पर्पस होता है इसका इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी लो होता है। इसका हाई क्यों होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका हाई क्यों होता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि सपोज आप इसका यूज़ कहाँ करते हो, वैसे क्रॉप में जहाँ पे ऑलरेडी आपने फसल को लगा रखा है, तो इसका अगर लो होगा तो जो आपके इन बिटवीन जो आपके फसल आएंगे उसको ये क्या करेगा, दबा देगा ना। तो इसलिए इसका हाई होता है ताकि जो फसल लगे उसको डैमेज ना हो, है ना। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा
हाई होता है। इसके टायर्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, यदि आप जिसको चला रहे हो अगर बीच में क्रॉप आ गया तो आप इसको एडजस्ट करके अपने व्हील्स को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और ये सबसे ज़्यादा इसको भी हम लोग यूज़ करने वाला ट्रैक्टर है जिसको हम लोग इन बिटवीन रो के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। थर्ड है आपका ओरचार्ड ट्रैक्टर। देखिए नाम से पता चल रहा है ओरचार्ड, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्पेशल ट्रैक्टर। इसका जो हॉर्स पावर होता है वो काफ़ी कम होता है, इसको मोस्टली हम लोग ओरचार्ड के लिए यूज़ करते हैं और इसका हाइट भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है इधर फल लगा हुआ है ना, फल के पौधे लगे हुए हैं और इन बिटवीन हम लोग इस ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ओरचार्ड ट्रैक्टर का यूज़ हम लोग ओरचार्ड के लिए करते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा कि ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर की क्लासिफिकेशन क्या है। आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है और यदि कोई भी डाउट होता है आपको तो आप मुझे प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछोगे तो दिक्कत आपको होगा, हमको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।